जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैन में। तो देखिए आज से एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। इसमें क्या सिखाएंगे हम आपको। इसमें आपको मैथ बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं, यानी मैथ अगर आप कोई भी क्लास में अगर आपको मैथ कमजोर है 10वीं 9th 8th 10th, अगर कोई भी क्लास में हो, अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले चलते हैं तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले संख्या दो टाइप की होती है, यानी पूर्णांक कितने टाइप का होता है। तो पूर्णांक दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? दो पूर्णांक होगा, पहला और दूसरा। पहले पूर्णांक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अगर पहला होगा तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरे पूर्णांक को कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इससे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो प्लस की होती है, ऐसी संख्या जो प्लस की होती है उन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऐसी संख्या जो माइनस की होती है उन्हें कहते हैं ऋणात्मक संख्या। कोई भी संख्या होती है तो या तो वो माइनस में होगी या फिर वो प्लस में होगी, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी या तो कोई संख्या धनात्मक होगी या फिर कोई संख्या ऋणात्मक होगी, चाहे वो अचर राशि हो या फिर वो चर राशि। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्लस होती है, कौन सी माइनस होती है। तो देखिए, जिस संख्या के सामने, जैसे मान लो ये दो लिखा है, ये दो के आगे देखना, दो के आगे क्या लगा है। जैसे दो के आगे प्लस लगा है तो ये संख्या प्लस की रहेगी। दो के आगे क्या लगा है? प्लस। तो ये संख्या प्लस की रहेगी क्योंकि दो के आगे क्या लगा है? प्लस। आगे देखिए, अगर जैसे ही दो के आगे ये क्या लगा है? माइनस, तो ये संख्या दो के की रहेगी, माइनस की रहेगी। अगर दो के आगे प्लस है तो रहेगी प्लस की। अगर दो के आगे माइनस है तो कहीं की रहेगी? माइनस की। आपको चिन्ह पीछे बिल्कुल नहीं देखना है, चिन्ह आपको देखना है आगे। यही आपको ध्यान रखना है। अगर आगे माइनस है तो माइनस की तो कहेंगे इसे, और अगर इसके आगे प्लस है तो इसे प्लस का दो कहेंगे। अब यही पर ट्विस्ट है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो के सामने यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो भी ये संख्या प्लस की ही रहेगी। ये आपको मेन इंपोर्टेंट पहली बात है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली। तो यह बात है आपको ध्यान में रखनी है। यानी दोबारा से देखिए, मैं इसको दोबारा से फिर से दोहराऊंगा। यानी किसी संख्या के आगे, जैसे दो है, दो के आगे यहाँ पे प्लस लगा है तो ये संख्या प्लस की रहेगी। अगर दो के आगे माइनस लगा है ये वाला तो ये माइनस की रहेगी। अगर दो के सामने कुछ नहीं लगा है तो भी ये संख्या प्लस की ही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है इनका? सॉल्यूशन का पहला रूल क्या है? तो सॉल्यूशन का पहला रूल ये है कि जितनी भी संख्याएं प्लस प्लस की होती है सब आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे 5 प्लस का 6, 5 प्लस 2 प्लस का 3, यानी दो के पांच के सामने यहाँ पे कुछ नहीं तो पांच प्लस का है। छह के सामने प्लस है तो पांच छह प्लस का है। दो के सामने प्लस है तो दो भी प्लस का है। तीन के सामने प्लस है तो तीन भी क्या है? प्लस का है। यानी सभी संख्या प्लस प्लस की आ रही हैं, और सभी संख्या प्लस प्लस की आती है तो आपस में जुड़ जाती हैं, और उनका जो आंसर आता है वो भी प्लस में ही आएगा। तो देखिए, 6 5 11, 11 दो हो जाएंगे 13, 13 और 3 हो जाएंगे 16, यानी इसका आंसर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। लेकिन जो 16 आएगा वो भी प्लस का ही आएगा, ये पहला रूल कहता है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।